भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पहला चरण और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को 107 सीटों पर उतारने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि 68% जो प्रत्याशी हैं वो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं। वहीं उसमें आपको बता दूं 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 44 ओबीसी और 19 एससी कैंडिडेट इस लिस्ट में हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह भी ध्यान रखा है कि जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको दोबारा से मौका दिया गया है चुनाव मैदान में उतरने का। और वहीं 21 कैंडिडेट ऐसे पाए जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जनता के बीच उस तरह नहीं गए जैसा जाना चाहिए था, पब्लिक में शिकायत थी। ऐसे 21 लोगों का टिकट, जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। और आपको बता दूं, ये टिकट काटने की जो हिम्मत दिखाई है ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। और ये देश के इतिहास में शायद पहली बार है कि सिटिंग एमएलए का इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में टिकट काटा गया हो। वो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया। और आपको बताएं, इस लिस्ट में एक और जो खास बात है कि वो लिस्ट में जहां एक तरफ पिछड़ा और दलितों को तवज्जो दी गई है, वहीं आपको बताएं यह भी ध्यान रखा गया कि जो रेफरेंस वाले केस हैं, यानी बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े नाम वाले हैं, जिसको मोदी जी की भाषा में कहें तो जो बड़े बड़े नामदार हैं, उन नामदारों को नाम की वजह से तवज्जो नहीं दी गई, केवल काम की वजह से तवज्जो दी गई। 21 जो नए लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक रुतबा कायम किया है अपने काम से, और उनकी योग्यता लोगों को प्रभावित करती है। इसके वजह से समाज में प्रतिष्ठा की वजह से, काम की वजह से उनको आगे बढ़ाया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा संदेश है कि नामदार नहीं, कामदारों को तवज्जो दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बौखलाया चेहरा सामने आया और उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से उतरने को लेकर तंज कसा। हालांकि इसके पहले जब मीडिया में उड़ती हुई खबरें आई थी कि योगी जी जो है मथुरा से लड़ सकते हैं या अयोध्या से लड़ सकते हैं, जो कि वहां की पब्लिक की मांग थी। मथुरावासी मांग कर रहे थे कि हमारे यहां से सीएम लड़े, और अयोध्यावासी मांग कर रहे थे कि अयोध्या से सीएम योगी जी लड़े। अब लेकिन योगी जी का तो खुद का फैसला भी कुछ नहीं था। उन्होंने कहा पार्टी मेरे लिए जहां से तय करेगी मैं वहां से चुनाव मैदान में उतरूंगा। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये खबरें आने लगी थी कि योगी जी हो सकता है मथुरा से लड़ें, हो सकता है अयोध्या से लड़ें, तो इस पर ये समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं ये तंज कस रहे थे और ये कह रहे थे गोरखपुर में तो योगी जी ने कोई काम नहीं करा, इसलिए गोरखपुर से डर गए और वो तो भाग गए और वो तो अयोध्या में आ गए, और अयोध्या में भी ये हम देखेंगे और करेंगे। अब जब घोषणा हुई कि वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो आज ये बौखलाहट में ये कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी के मेंबर ही नहीं है, उन्हें तो बीजेपी वालों ने घर भेज दिया। किस तरह की बौखलाहट भरी बातें अखिलेश यादव करते हैं कि वो ना इधर के ना उधर के। लेकिन अब ये है कि चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह का अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है और भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जब ज्वाइन कर रहे थे तो वो सोच रहे थे बहुत बड़ा एक तीर मारेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा विस्फोट करूंगा 14 तारीख को। उम्मीद ये कर रहे थे वो कि बहुत सारे नेता उनके साथ, दल बल के साथ वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब अलग थलग पड़ते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां वो समाजवादी पार्टी को गालियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि गुंडों की सरकार है और ये तो दलितों का अपमान करने वाले लोग हैं। आज उसी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, तो अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या ये दलितों का सम्मान बरकरार रख पाएंगे। और अपने समाज की जहां तक की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी ने ठीक से तवज्जो नहीं दी। अब उनके समाज के लोग ही उनसे सवाल कर रहे हैं कि स्वामी जी, आपका समाज आपका गुलाम नहीं है कि आप जिधर जाएंगे उधर जाएगा। हमें योगी जी से जो योजनाएं मिली हैं, जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, जो फ्री में मकान मिले हैं, जो शौचालय मिले हैं और जो सम्मान निधि मिली है, ये हमें पहली बार देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने दी है। अखिलेश शासन में तो हमारी कोई सुनता ही नहीं था। जो अखिलेश यादव दलितों की बात करते हैं और जिन्होंने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्वाइन कराते हुए क्या क्या बकवास करी है, वो उनकी पार्टी के एमएलसी जिनका नाम है घनश्याम सिंह लोधी, उन्होंने एमएलसी पद से समाजवादी पार्टी के इस्तीफा देते हुए बाकायदा अपने पत्र में लिखा है
कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों और दलितों का अपमान होता है, यहां सम्मान नहीं होता और इसलिए मैं पार्टी छोड़कर जा रहा हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने बाकायदा बताया कि अखिलेश यादव केवल एक परिवार की पार्टी है जहां यादवों के अलावा और किसी का ध्यान नहीं दिया जाता। उनको लगता है कि पिछड़े का मतलब यादव और जितने भी डीएम हो, कोई हो, अधिकारी हो, भर्ती हो, और वो भी पैसे लेने के बाद वो इस सरकार में होती है जो समाजवादी की सरकार होती है, और इसलिए मैं ऐसी समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा हूं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर उर्फ रावण, उसने अखिलेश यादव के मिलने के बाद यह बयान दिया कि अखिलेश यादव को केवल दलितों की वोट से मतलब है, दलितों का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे जो सीटें मांगी उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और यह कहा कि बस तुम वोट दो। मतलब कुल मिलाकर दलितों ने, दलितों के नेताओं ने अखिलेश यादव का दलित प्रेम का एक खुलासा किया है कि वो केवल और केवल लोगों की वोटों से पार्टी बनाकर और अपनी सरकार बनाने का मंसूबा देख रहे हैं, जिसमें दलितों के लिए कोई ना तो सम्मान है ना स्थान है, और इसलिए समाज साथ नहीं आया। इसीलिए आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस समय जाकर पछता रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट नहीं कटना था, कटना तो उन लोगों का था जिनमें से वो मांग कर रहे थे अपने रिश्तेदारों के लिए। पार्टी ने भी ये कहा, आप मंत्री हैं, आपको सम्मान दिया है, आपका टिकट तो पक्का है, लेकिन वो अगर रिश्तेदारों को, बेटों को, भांजे को, भतीजे को टिकट दिलाने की बात करेंगे, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात समझ में नहीं आई। अब ये लिस्ट अगर स्वामी प्रसाद मौर्य देखेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक अनुशासित पार्टी है और संवैधानिक पार्टी है। यानी जहां एक संविधान है, जहां एक नियम है, जहां एक कायदा है। बाकी समाजवादी पार्टी को देखो, वहां से कैराने से उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज है, जो है हिंदुओं से सामान खरीदने को मना करता है, जिसका पूरे क्षेत्र में दहशत है, जो कोर्ट से भगोड़ा घोषित है। अब उसको हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो भगोड़ा घोषित था, लेकिन इस तरह के अपराधी जिनके ऊपर संगीन अपराध है वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस तरह से समाजवादी पार्टी जो जा रहा है, आ जाओ हमारे पास, हम टिकट दे देंगे, मतलब उनके पास टिकट लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि सबको लग रहा है तो आएंगे तो योगी जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मैं बात करूं, अगर ये पहली दूसरी जो चरण की लिस्ट घोषित हुई है 107 की, मैंने इस लिस्ट को निकटता से देखा है। आपको बताऊं, इस 107 में जितनी सीटें हैं, हर सीट पर कम से कम 4 प्रबल दावेदार, अच्छे कैंडिडेट, उन्होंने अपने बायोडाटा दिए थे और वो पिछले 2-3 महीने से तैयारी भी कर रहे थे। पब्लिक से मिलना है, पब्लिक मीटिंग करनी है और घर से घर घर जाकर संपर्क करना है, सभाएं कर रहे थे छोटी छोटी। हर सभा से, हर विधानसभा से 4 ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे और अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन टिकट मिलेगा किसी एक को, तो एक को मिला। जहां जहां एमएलए खुद अभी थे सिटिंग, उनको दिया गया, कुछ नए चेहरे को शामिल किया गया है, जैसे मैंने बताया 21 नए चेहरे शामिल किए हैं। तो आपको बताऊं, जैसे गाजियाबाद का मैं उदाहरण अगर लूं, गाजियाबाद जिले में एक सीट मुरादनगर, और वहां त्यागी बहुल एरिया है, वहां से त्यागी कैंडिडेट खड़ा होना है। भारतीय जनता पार्टी के अजीत पाल त्यागी वहां से विजयी हुए थे, वो वहां सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनके अलावा एक वहां कैंडिडेट आए अमरीश त्यागी। और अमरीश त्यागी कौन है? तो वो आरजेडी के महासचिव केसी त्यागी का बेटा। अब आप समझिए, आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में गठबंधन, और उस पार्टी के महासचिव का बेटा अब वो पार्टी ज्वाइन करता है बीजेपी, और मेहनत करा, उसने जगह जगह सभाएं की, लोगों से मिलना। उम्मीद क्या थी? मुझे भाजपा का टिकट मिल जाए। और पढ़ाई लिखाई में भी वो इतना है कि अमेरिका में कंपनी चला रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर हैं, उसके बावजूद टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ दिशांत त्यागी समाजवादी पार्टी में वो टिकट लड़े थे एमपी का, वहां से छोड़कर आए और पार्टी ज्वाइन की भाजपा। उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगा मुरादनगर से, लेकिन पार्टी ने तय किया, भाई आपने ज्वाइन किया, ठीक है, आप हमारी विचारधारा को समझिए, मेहनत करिए, अभी चुनाव है, 2022 के चुनाव में बीजेपी का सिपाही बनकर आप चुनाव लड़वाइए, फिर आपका अनुभव आएगा, फिर लोगों से मिलना जुलना होगा,
फिर देखेंगे बाद में, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है जहां वो इंतजार देख रहे हैं कौन पार्टी छोड़ के आए और हम टिकट दें, और तुरंत टिकट दे देते हैं, वहां सौदा यही हो रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसको हर सीट पर यह मंथन करना पड़ रहा है कि किसका टिकट, किस बायोडाटा को पीछे करें, किसको आगे करें, और एक एक सीट पर 4-4 बायोडाटा। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, काबिल कार्यकर्ता की बाढ़ है उनके पास, क्योंकि देशभक्त पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। वहां ये सब जानते हैं कि आज अगर कोई वहां दरी बिछा रहा है, कल को वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कल को वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, उसको कोई मंत्रालय भी मिल सकता है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी और दूसरी पार्टी में ये संभव नहीं है। वहां तो एक परिवार की पार्टी है। अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतर नहीं रहे, मायावती खुद चुनाव मैदान में उतर नहीं रही, क्योंकि हिम्मत नहीं है पब्लिक को फेस करने की। क्या कहेंगे, तंज कसते हैं दूसरों पर। योगी जी पर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, ये टिप्पणी केवल उनकी खींच दिखा रही है कि और कुछ है नहीं। क्योंकि एक पत्रकार ने सवाल कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से कि आपकी पार्टी में तो जो आ रहा है बीजेपी से उसको टिकट दे रहे हो आप, तो अपने कार्यकर्ताओं का क्या हाल है आपका। तो उनके कार्यकर्ता, उनको परवाह नहीं है, क्योंकि वहां कोई बोलने वाला है नहीं। वहां तो एक परिवार की पार्टी है और उसका नाम है यादव परिवार, और यादव परिवार में भी अखिलेश यादव, जो अपने चाचा की इज्जत नहीं करता, अपने पिता की इज्जत नहीं करता, मैं जो कह दूं वही फाइनल, तो वहां अखिलेश यादव ही पार्टी है, अखिलेश यादव ही आला कमान है। इसी तरह कांग्रेस, वहां केवल गांधी खानदान ही सब कुछ है, पार्टी वही है। बहुजन समाज पार्टी, बहन जी मायावती जी जो कह दें वही फाइनल, वही पार्टी है, वही संविधान है, वही नियम कायदा कानून है। तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने से पहले लोग सोचें, और जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य है चाहे अखिलेश यादव, पहले अपनी तरफ देखें कि उन्होंने जो पहली सूची जारी की है, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक केस है या विवादित मुद्दे उनके ऊपर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि बीजेपी की लिस्ट है जिसमें उन्होंने पिछड़े और दलितों को सम्मान दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है। वंदे मातरम।